बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से अब आपको आगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं पिछले 3 पार्ट में आपको सिखला चुका हूँ, एक हर प्रकार का क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन को करने की ट्रिक, जिसका मैंने अद्भुत ट्रिक नाम दिया था, मैं आपको बतला चुका हूँ। मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं। अब मैं बोलूँगा नहीं। अब मैं जैसे एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है या आगे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। अब देखिए किस प्रकार मैं करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 11। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 33 वॉल्यूम, अच्छा भाई, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 33.1, यानी इंक्रीज हो गया था। अब पूछ क्या रहा है? देन व्हाट परसेंटेज विल इट सरफेस एरिया, पहला पार्ट। तो चलिए साहब पहले से सॉल्व तो कर लें। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने करूँगा, ये चाहता हूँ। फर्स्ट पार्ट हो गया, इतनी देर लगेगी आपको करने में। चलिए साहब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है भाई? डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर कह रहा है, तो ये तो हम यहाँ ही। चलिए अब हम क्यों बताएं आपको, सारे कायदे कानून मैं एक डिटेल में बता चुका हूँ। मैं तो जैसे बच्चे एग्जाम में करेंगे वो तरीका। तो खैर डायमीटर पूछ रहा है। ये मैंने कर दिया। तो मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा 21% और डायमीटर होगा 10%। डायमीटर हो, रेडियस हो, रेडियस भी 10% होगा, सर्कमफेरेंस हो, सर्कमफेरेंस भी 10% इंक्रीज होगी। बता चुका हूँ मैं। पैरामीटर हो किसी चीज़ का तो पैरामीटर भी 10% होगा। डायगनल हो, ये भी इतना होगा। समझे नहीं? मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो खैर मैंने पहला सवाल आपको बिना ज़्यादा डिटेल आपको कुछ नहीं बताई और सॉल्व कर दिया, क्योंकि आप सब, मैं ये समझता हूँ सब मेथड आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। इफ दिस रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर देन प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 33.1%। ठीक है साहब। तो क्वेश्चन में रेडियस के बारे में दिया हुआ है, जो पहले ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर था और उसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करा गया। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपको कुछ भी जरा भी नहीं बतलाया। मैं ये समझता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बच्चों को नहीं सॉल्व हुआ होगा, परेशानी आई होगी।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ। ओरिजिनल रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इंक्रीज़ कितना हुआ 1। तो कोई बच्चा बताए 10 में 1 हुआ तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 10% ही तो इंक्रीज़ हुआ। तभी तो मैंने यहाँ पर 10% इंक्रीज़ करके 110 लिख दिया आउट ऑफ 100। फिर तो रेडियस आ गया सॉल्व करके दिस, इसका वॉल्यूम निकाल दिया और वॉल्यूम में इंक्रीज़ देखा कितना है तो 331 अपॉन 1000 इंटू 100, तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ गया इतना। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए कंपटीशन में ये सवाल आते हैं और आपको शॉर्टकट टेक्निक ही अप्लाई करनी चाहिए। वो यही शॉर्टकट टेक्निक है। अगर आप अपने लॉन्ग मेथड से करेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलत होने के चांस भी रहेंगे। इससे सवाल गलत नहीं होगा। ये टेक्निक सीखिएगा आप। इसके लिए आप हमारे डिटेल्स में जो हमने वीडियो बनाए हैं शुरू के 1, 2, 3, उसमें हमने आपको सारा सिस्टम, सारा मेथड, सारी टेक्निक समझाई है, उसको आप अवश्य देखिएगा। ठीक है, अब आगे सवाल और कराते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल, भाई रेडियस को डबल कर दिया, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, वॉल्यूम। चलो भाई देखते हैं 13 क्वेश्चन। भाई रेडियस को डबल कर दिया, यानी पहले अगर 100 था तो अब 200 कर दिया और पूछ क्या रहा है वॉल्यूम। चलिए देखते हैं। तो ये तो कट गया, तो ये तो डोज बन आया रेडियस। लेकिन हमसे तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, ये तो रेडियस था, वही रेडियस ही तो था ये। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। ये पूछ रहा है तो ये क्या होगा, यही तो होगा भाई। कितना इंक्रीज हुआ 7 अपॉन 1, परसेंटेज में निकालने के लिए दिस, तो कितना आया 700। क्या क्वेश्चन था 13 में, वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये है परसेंटेज। जिसे मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप मेथड जान गए हैं। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन 14 और कराते हैं आपको। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 14, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट डज द एरिया ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज। चलिए सब 14 क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस कह रहा है 14 क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, 25%। फोर्टी 43.75 देखिए है, हाँ है 43.75, सी आंसर है। तो बच्चों मैंने कुछ डिटेल में आपको नहीं बतलाया, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने
मेथड सीख लिया है। फिर भी अगर जिन बच्चों की समझ में मेथड नहीं आया है तो वह बच्चे अगर मेथड इसको सीखना चाहते हैं, इसका मेथड, इस टेक्निक को जानना चाहते हैं, तो हमारा शुरू के जो प्रारंभ के इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपकी समझ में खूब अच्छी तरह मेथड आएगा। अन्यथा अदरवाइज़ आप क्वेश्चन कंपटीशन में इस तरीके से नहीं कर सकते और आप लॉन्ग मेथड से करेंगे, और लॉन्ग मेथड तो भाई कामयाब नहीं है, लॉन्ग मेथड तो कामयाब नहीं है। कंपटीशन में तो शॉर्टकट मेथड होते हैं, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी टेक्निक को अवश्य ही सीखिएगा और सॉल्व करिएगा। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। ये टेक्निक आपको आसानी से कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं है ही नहीं ये टेक्निक, तो मिलेगी कहाँ से? ठीक है, ये अद्भुत टेक्निक है जिसका मैंने नाम दिया है। ठीक है, चलिए और कराते हैं सवाल। अगर आपको ये पसंद आया हमारा सॉल्व करने का मेथड, तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, अभी हम और कराएंगे।